दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि ओबेसिटी का इम्पोर्टेंट कारण है, वो कैसे परमानेंट ठीक किया जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है कि किसी किसी के बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर, फैट सेल के अंदर इंसुलिन हार्मोन कम काम करता है। इंसुलिन हार्मोन जो है ये पेनक्रियाज में, पेट के अंदर पेनक्रियाज में बीटा सेल सिक्रीट करता है। इसका काम होता है कि ब्लड शुगर को ब्लड में से निकाल के मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर, फैट सेल के अंदर पुश करके वहाँ यूटिलाइज करे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन या स्टोरेज करे एज फैट और अदर थिंग। और किसी के जीन में डिफेक्ट है ड्यू टू खानदान के डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, इसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट जीन सिंड्रोम। अगर किसी खानदान में ये प्रॉब्लम होगी तो उनके बच्चों के अंदर भी पैदाइशी रूप से जीन में डिफेक्ट होगा, जिसकी वजह से मसल्स, लीवर एंड फैट सेल में इंसुलिन कम काम करेगा। या किसी के अंदर एक्वायर्ड होता है ड्यू टू किसी भी वजह से वेट बढ़ेगा और कोई ज़्यादा खाए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाए, ज़्यादा जंक फूड खाए, एक्सरसाइज कम करे, स्ट्रेस रहे, ड्यू टू ऑल दिस रीजन लाइफस्टाइल की वजह से और वेट बढ़ेगा। तो जब भी वेट बढ़ेगा तो मसल्स के अंदर फैट बढ़ने से इंसुलिन रिसेप्टर जिसमें इंसुलिन अटैच करके काम करता है वो कम हो जाते हैं। सिमिलरली लीवर के अंदर फैट बढ़ेगा, जब भी लीवर के अंदर फैट बढ़ेगा तो इंसुलिन का असर घट जाता है। जब इंसुलिन का असर घट जाता है तो आइदर हेरिडिटरी रूप से या एक्वायर्ड ड्यू टू वेट गेन ड्यू टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। जब इंसुलिन का असर घट जाता है तो बॉडी को एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाना पड़ता है शुगर को ब्लड में से सेल से पुश करने के लिए, वहाँ यूज करने के लिए। तो इसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, यानी आपके टिश्यू के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है आइदर ड्यू टू जेनेटिक हेरिडिटरी बीमारी की वजह से, आपके माँ बाप को किसी ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल हो, उसकी वजह से, या मोटापा हो, या आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ी की वजह से वेट बढ़ गया हो जिसकी वजह से इंसुलिन का असर घट गया हो। तो जब भी इंसुलिन बढ़ता है तो बड़ा अजीब सा सिस्टम है। जब भी इंसुलिन बढ़ता है ये और मसल के ऊपर, लीवर के अंदर, फैट सेल पर काम करके इंसुलिन का और फैट डिपोजिशन और बढ़ा देता है। तो जब भी हाई इंसुलिन आपको शुगर होने से बचा देगा आपको, बट सेम हाई इंसुलिन फैट सेल में एक्स्ट्रा काम करेगा, लीवर पर एक्स्ट्रा काम करेगा, मसल के अंदर फैट सेल पर एक्स्ट्रा काम करके फैट का डिपोजिशन बढ़ा देता है। तो हाई इंसुलिन फर्दर वेट बढ़ाता है। जब वेट और बढ़ता है, बॉडी फैट और बढ़ता है, तो इंसुलिन असर और घट जाता है, जिसकी वजह से बॉडी की इंसुलिन रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। तो एक विशेष साइकिल चल जाता है। आपने कुछ 2-4-6 मिनट डाइट गड़बड़ किया, एक्सरसाइज गड़बड़ के वेट बढ़ा लिया, तो इंसुलिन का असर घट गया, बॉडी एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाया, उससे और एक्स्ट्रा, जब एक्स्ट्रा इंसुलिन बना तो और फैट बना, तो मोर फैट, मोर इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोर फैट, तो ये बनता जाता है। ये साइकिल अल्टीमेट बढ़ता जाता है। तो करीब 50% मोटे लोग के अंदर इंसुलिन हाई होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस काम होता है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपना इंसुलिन फास्टिंग पीपी से कराएं, चांसेस 50% की हाई निकलेगा। तो अगर किसी का इंसुलिन फास्टिंग या पीपी हाई है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, इस कंडीशन में बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब हाई इंसुलिन, नॉर्मली ब्लड शुगर कम करना चाहिए, बट हाई इंसुलिन है, शुगर नॉर्मल है, इसका मतलब इंसुलिन का असर कम है। बॉडी एक्स्ट्रा इंसुलिन बना रही है शुगर नॉर्मल करने के लिए। तो हमारे सामने एक पेशेंट है, इनका पहले वेट था 105 किलो, और इनका अगर इंसुलिन दिखाऊं आपको मैं, तो आज से करीब 3 साल पहले, आप इसको देखिएगा, इनका इंसुलिन पीपी है 351, ठीक है। और अभी 2019 का रिपोर्ट है, अभी जनवरी का, अभी का इंसुलिन पीपी आ रहा है, सॉरी ये तो उस समय का, ये अभी लेटेस्ट ये इंसुलिन पीपी आ रहा है केवल 28, ये नॉर्मल आ रहा है। देख रहे हैं आप, इंसुलिन पीपी अभी नॉर्मल आ रहा है इनका, ठीक है। जबकि उस समय इनका इंसुलिन पीपी था
2015 में था 372। तो इनसे पूछेंगे, पहले का वेट है 105 किलो, आज का वेट 85 किलो है। तो इन्होंने अपना वेट कम करके, जब आए थे लास्ट में 2015 में आए थे, इनको मैंने कुछ इंसुलिन ठीक करने दवा लिखी मैंने इनको कुछ डाइट एक्सरसाइज बताया मैंने, और ये वेट कम किया। आप बताएं जरा अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसे क्या क्या आपने। बेसिकली जब मेरा वेट बहुत बढ़ गया था और इंसुलिन बहुत हाई था, तो मुझे पता था कि अब मुझे कुछ समय में डायबिटीज़ होनी है। तो डॉक्टर ने वार्न किया कि वेट नहीं कम करूँगा तो डायबिटीज़ होनी है। एंड आई हैव सीन माई ग्रैंडफादर, सुबह शाम इंसुलिन उनका कम था, सुबह शाम उनको ब्रेकफास्ट और डिनर के पहले एक इंसुलिन की इंजेक्शन लगती थी। आई डेंट वांटेड दैट सिचुएशन फॉर विथ मी। तो सो मैंने अपना वेट कमना स्टार्ट कर दिया। तो आए थे आप पे, तो हमने इंसुलिन गोली स्टार्ट किया आपको मैंने। हाँ, गोली स्टार्ट किया प्लस लाइफस्टाइल क्या क्या किया आपने? हाँ, तो मैंने डाइट में मतलब ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक अपना मैंने पूरा डाइट चेंज किया। पहले वेट कितना है आपका? 105। अब कितना है? 85 के आसपास है। तो आप सब जान लें कि अगर आपका वेट ज़्यादा है और इंसुलिन ज़्यादा है, तो इंसुलिन कम करने के लिए तो दवा लिखी जाएगी, आदर मेटफॉर्मिन, जो हम डायबिटीज वालों को देते हैं। मेटफॉर्मिन क्या होता है कि मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर फंक्शन करके इंसुलिन का असर बढ़ा देता है। जब सिमिलरली एक गोली और आती है, एक मायो एनिस्टॉल आती है, जो एक प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है, वो भी जस्ट लाइक मेटफॉर्मिन, ये मसल और लीवर में काम करके वहाँ इंसुलिन असर बढ़ा देता है। जब इंसुलिन असर बढ़ जाता है तो कम इंसुलिन से ब्लड शुगर नॉर्मल आता है, तो आपकी बॉडी को कम इंसुलिन बनाने की जरूरत पड़ती है। जब ब्लड में इंसुलिन कम बनता है तो फर्दर फैट बनना बंद हो जाता है। उसके साथ साथ वेट लॉस की कई और दवा भी आती हैं जो कि बॉडी फैट टेंडेंसी कम करती हैं, कुछ बॉडी फैट स्टूल्स बाहर निकालती हैं, कुछ एपेटाइट कम करती हैं, कुछ बॉडी के मेटाबॉलिज्म तेज करती हैं। कई दवा आती है जो हम देते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल बदलना और डाइट बदलना। जैसे हमारे पेशेंट ने क्या किया, जान लो, अगर वेट कम करना है, सबसे पहला काम करना होगा आपको कि डाइट पे कैलोरी रिक्वायरमेंट आपको उठा कम से 1000-1200 कैलोरी कर दो। मतलब कि दिन भर में 1 रोटी सुबह, 1 रोटी दोपहर, 1 रोटी रात को, प्लस प्रोटीन बढ़ा लो। 2 अंडे सुबह, 2 अंडे शाम को, स्प्राउट ऐड कर लो, न्यूट्रिला ऐड कर लो। अगर कोई नॉनवेज खाते हैं आप तो चिकन या फिश का लेते, नॉन फैटी पीस लेते हैं। थोड़े से आप कैलोरी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा इवन ड्राई फ्रूट लेते हो। स्टडी में देखा गया है कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा वेट बढ़ाता है। कैसे, समझ लीजिए। क्या होता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रीडोमिनेंट ग्लूकोज होता है। जब भी मरीज ग्लूकोज डाइट लेता है तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है। सो बॉडी ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाती है, और ये एक्स्ट्रा इंसुलिन फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। प्लस कार्बोहाइड्रेट डाइट से क्या होता है कि जल्दी भूख दोबारा लग जाती है और फिर बार बार खाता है। जबकि प्रोटीन रिच डाइट, न्यूट्रिला है, एग है, चिकन है, दाल्स हैं, ये डाइट जो प्रोटीन रिच डाइट होती है पेट को फुलनेस करती है। सुबह आप थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट खा लो, शाम को भूख नहीं लगेगी। जब कार्बोहाइड्रेट खा लो थोड़ी देर भूख लग जाएगी। तो प्रोटीन डाइट बढ़ानी है। इवन आप स्टडी देखा गया है कि और कोई मान लो ड्राई फ्रूट में बादाम या काजू या अखरोट 15 सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम लेते हैं अलॉन्ग विथ फूड, तो ये भूख को मारता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फैटी फूड भी पेट में लंबे समय रखा रहता है, स्टमक खाली नहीं होता है, पेट भरा हुआ रहता है। तो देखा गया कि इवन फैटी फूड भी जो कि रेगुलर लंबे टाइम ले सकते हो, ऐसा सेट करो, वो भी वेट कम में हेल्प करता है। तो अगर प्लस आपको डाइट में खूब सलाद खाना पड़ेगा, खीरा, प्याज, टमाटर, सलाद पत्ती, मूली, ब्रोकली, जो पसंद हो खूब खाना पड़ेगा आपको। हरी सब्जियां, लौकी, बंदा गोभी, बैगन, तोरी, भिंडी, कम फैट बना हुआ खूब खाना होगा। पेट को सलाद प्लस हरी सब्जी पेट भरा रखो। तो
तो डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करें, प्रोटीन रिच डाइट लें, फैट की भी थोड़ी मात्रा ठीक रखें, ऑयल में भी आप केवल ऑलिव ऑयल, सरसों तेल या ग्राउंडनट ऑयल, ये 3 हेल्दी ऑयल होते हैं, ये यूज करें, क्योंकि ये मुफा ऑयल होते हैं जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, एचडीएल को, एलडीएल घटाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल ही कम करना है, जान लो। आप सब जान लीजिए, बॉडी के अंदर पूरा सिस्टम है, वो प्रोटीन से भी ग्लूकोज बना लेगी, फैट से ग्लूकोज, हर चीज़ बना सकती है। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कम रखें, रोटी चावल खाने में कम करके बाकी चीज़ बढ़ाएं। आप खाना कम नहीं खाना आपको, बट रोटी चावल कम करके अदर चीज़ बढ़ाना आपको। मेरे कई डाइट वीडियोस को देखें, डिटेल बता रखा मैंने, तो मैंने दिखा रहा था कि अब इन्होंने क्या कि जो इन्होंने 105 किलो से वेट घटा के 85 कर लिया, 20 किलो कम किया इन्होंने। जब 20 किलो कम किया तो इनका इंसुलिन नॉर्मल आ गया। मैंने पहले वीडियो बता रखा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम अगर वेट कम कर लोगे तो परमानेंट क्योर हो जाएगा। अब दवा आप नहीं खा रहे हो ना, कब से नहीं खा रहे हो? 1.5 साल से ऊपर। तो ये रिपोर्ट का जो आ रहा है, जो आप देखो 28 इंसुलिन आ रहा है, ये बिना 1.5 साल कोई दवा नहीं खा रहे हैं, तो ये जस्ट बिना खाली डाइट कंट्रोल पे है। अब लेकिन इनको मेंटेन करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग ये एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी, डाइट में खूब सलाद, लेस कार्ब, हाई प्रोटीन डाइट लेते रहनी पड़ेगी, तब मेंटेन रहेगा। और कभी वेट फिर बढ़ा तो फिर से मसल में फैट आ गया, लीवर फैट आ गया, फिर से इंसुलिन सब घट जाएगा और फिर से इंसुलिन बढ़ जाएगी, फर्दर वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं आपको क्या करूँगा कि आई जस्ट गिव सम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दूंगा आपको, और वेट लॉस की कुछ दवा ऐड करूँगा मैं, क्योंकि 85 अच्छी बात, बट हमें इसको लाना 75 लाना मुझे। वेट लॉस से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रिवेंट होगा और फ्यूचर डायबिटीज खतरा भी प्रिवेंट होगा। तो अब कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप? तो मैं आपको कुछ वेट लॉस दवा दूंगा जो कि भूख कम करेगी, पेट भरा भरा रहेगा, बॉडी फैट की शुद्ध बाहर निकालेगा, तो एपेटाइट भी कम करे, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा। इसमें कुछ आयुर्वेदिक दवा हैं, कुछ हमारे एलोपैथी दवा हैं। साइड में कोई सी गारंटी है, इसकी गारंटी है। एक्सरसाइज करोगे, डाइट को फॉलो करो, पक्का वेट कम होगा। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला कैसे वेट कम करके और एक्सरसाइज करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप इंसुलिन रेजिस्टेंस परमानेंट क्योर किया जा सकता है, ये प्रूफ है। तो धन्यवाद, आपने मरीजों को हमें गाइड किया ऐसा, थैंक यू वेरी मच।